सभी छात्र एवं छात्राएं आप लोग स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई भी चलता होगा। आज हम लोग इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर हिंदी काव्य खंड का चैप्टर 3 के बारे में इससे पहले पूर्व क्लास में पढ़े। आज उस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार बोर्ड 10वीं क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज ये घनानंद द्वारा रचित जो काव्य है उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आगामी दिन विद्यालय में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है घनानंद किस भाषा में लिखते थे। अर्थात घनानंद का जो काव्य है वह किस भाषा में है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या बघेली भाषा। तो घनानंद जो है वह ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में। सही जवाब होगा ब्रज भाषा। दूसरा है विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? अयोध्या, काशी, इलाहाबाद, वृंदावन। तो विराग होने पर घनानंद कहाँ गए? वृंदावन गए। सही जवाब क्या होगा? वृंदावन। अगला प्रश्न है शयानप का क्या अर्थ होता है? शयानप का क्या अर्थ होता है? चिंतन, आत्मविश्वास, चतुराई, टेढ़ापन। तो शयानप का होता है चतुराई। सही जवाब क्या होगा? चतुराई। कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुँचाना चाहता है? ऑप्शन है नदी में, समुद्र में, सज्जनों के आंगन में, शत्रुओं के पास। तो कवि अपना आंसू सज्जन के पास पहुंचाना चाहते हैं। घनानंद किसके सैनिकों के द्वारा मारे गए थे? शिष्य, ऑप्शन में शिष्य के, राजा के, दूसरे कवि के या नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। तो सही जवाब क्या होगा? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? रसखान, घनानंद, सूरदास, मीराबाई। तो सही जवाब क्या होगा? विरह लीला घनानंद का है। किनका है? घनानंद का। नेकू का आधुनिक मानक रूप क्या है? अच्छा, तनिक भी, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं या सबसे सुंदर। तो सही जवाब क्या होगा? तनिक भी नहीं, तनिक भी हमारा सही जवाब होगा। 8वां प्रश्न है वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है का चित्रण किसने किया? घनानंद ने, अनामिका ने या बीरेन डंगबाल ने। तो सही जवाब क्या होगा? घनानंद ने। सही जवाब क्या होगा? घनानंद ने। कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? कवि घनानंद ने नहीं, किस मार्ग को? तो कवि का क्या है? जो सबसे सरल किस मार्ग को? प्रेम मार्ग को कहा है ना। घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? ऑप्शन में है हरिद्वार, अयोध्या, काशी, वृंदावन में। तो कहाँ किया? वृंदावन में किया। घनानंद की कीर्ति का आधार है क्या है? कीर्ति का आधार क्या है? सुजान हित, घन आनंद, कवित्व या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये सुजान हित और घन आनंद कवित्व अर्थात सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों है। घनानंद किस काल के कवि हैं?
भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, आधुनिक काल। तो घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के। अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सबैया किनकी रचना है? घनानंद का। किनकी रचना है? घनानंद का। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? घनानंद किस भाषा के? तो घनानंद ब्रज भाषा के हैं। नहीं, ऑप्शन में है ब्रज भाषा, अवधी, मगही, तो ब्रज भाषा के कवि हैं। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो अकबर, जहांगीर, मोहम्मद शाह रंगीले, तो मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। नहीं, सही जवाब होगा मोहम्मद शाह रंगीले। सुजान सागर किसकी कृति है? ऑप्शन में है गुरु नानक, प्रेम घन, घनानंद, रसखान, तो प्रेम सुजान सागर घनानंद की है। अगला क्या है? जो प्रेम किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन में क्या है? मीराबाई, घनानंद, सूरदास, रसखान, तो सही जवाब क्या होगा? घनानंद को प्रेम के पीर कवि कहा जाता है। रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रसखान, बिहारी लाल, घनानंद, तो घनानंद को कहा जाता है। नहीं, सिरमौर कवि, रीतिकाल धारा के सिरमौर कवि घनानंद को कहा जाता है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? मेघ, समुद्र, मैदान, इनमें से कोई नहीं। मेघ, बादल जिसको कहते हैं, परहित के लिए मेघ धारण करता है शरीर। अगला प्रश्न है, कवि अपने द्वितीय छंद में किसे संबोधित किया है? कृष्ण को, मेघ को, राजा को, जनता को, तो मेघ को संबोधित किया है, बादल को, है ना। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन में है गुरु नानक, प्रेम घन, रसखान, घनानंद, तो यह घनानंद का है। सही जवाब क्या होगा? घनानंद। घनानंद कवि हैं किस काल के? रीति मुक्त के, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, छायावादी, तो घनानंद किस काल के कवि हैं? रीति सिद्ध के हैं। नहीं, सी ऑप्शन जो है यह सही जवाब होगा। अगला क्या है? घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? घनानंद रचित क्या है? सबैया और धनाक्षरी। क्या होगा सही जवाब? सबैया और धनाक्षरी, ये सही जवाब होगा। ठीक है। विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की। विरह लीला किनकी रचना है? घनानंद की। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त धारा के। किस धारा के कवि हैं घनानंद? रीति मुक्त धारा के। ठीक है। अगला प्रश्न है मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, गुरु नानक, अज्ञेय का, घनानंद का, तो घनानंद का। सही जवाब क्या होगा? घनानंद का। घनानंद की भाषा क्या है? ऑप्शन में है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, नहीं तो ब्रज भाषा है। घनानंद की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन सही जवाब होगा। घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1687 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1689 ईस्वी में, 1690 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1689। सी ऑप्शन जो है यह सही जवाब होगा। अंतिम क्वेश्चन आज के लिए क्या है? तो कवि ने परिजन्य किसे कहा है? कवि ने परिजन्य किसे कहा है? ऑप्शन है कृष्ण, सुजान, बादल और हवा, तो ये बादल को कहा है। कवि ने परिजन किसे कहा है? बादल को कहा है। तो इस तरह से जितना भी आज ये VVI क्वेश्चन था, ये सभी VVI क्वेश्चन हम लोग आज देखे हैं, पढ़े हैं। आप लोग इसे
ज़रूर जो है इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।